दिखाएंगे आपको रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। ज्ञानवापी का आज से होगा एएसआई सर्वे। सुबह 7 बजे से सर्वे की होगी शुरुआत। ज्ञानवापी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी में जारी रहेगा एएसआई सर्वे। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। ईमेल के जरिए सीजीआई से एएसआई के सर्वे को रोकने की मांग। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। ज्ञानवापी पर केशव मौर्य ने कहा एएसआई सर्वे से आएगी सच्चाई बाहर। वहीं एसटी हसन बोले हमें अदालत के इंसाफ पर भरोसा। भारत 24 एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले विष्णु शंकर जैन, जहां जहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है सभी को लेंगे वापस। जहां प्रूफ और फैक्ट्स मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उन सारी जगहों को वापस लेने का हमने प्रण लिया और वो वापस लेंगे। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष को मिली हार के बाद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की बड़ी मांग। कहा कृष्ण जन्मभूमि का भी हो एएसआई सर्वे। लोकसभा से पास हुआ दिल्ली सेवा बिल। ध्वनि मत से कराई गई वोटिंग। पूरे सत्र के लिए आम आदमी पार्टी सांसद रिंकू सिंह सस्पेंड। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। आप इनके सदस्य के संबंध में प्रस्ताव रख रहे थे ना। राज्यसभा में 7 अगस्त को पेश होगा दिल्ली सेवा बिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। एक दिन में दूसरी बार विपक्ष पर अमित शाह का निशाना। कहा मणिपुर पर जितनी लंबी चर्चा करनी हो सरकार तैयार। विपक्ष को देश की चिंता नहीं, बिल पास होने के बाद टूटेगा गठबंधन। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले अमित शाह। कहा विपक्ष को देश और लोकतंत्र की चिंता नहीं, विपक्ष को सिर्फ चुनाव की चिंता। लोकसभा में अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा 2015 में दिल्ली में आई झगड़ा करने वाली सरकार। विपक्षी दलों को बताया भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा करने के दौरान बोले अमित शाह। कहा दिल्ली सरकार का मकसद सेवा करना नहीं, बंगले का सच छिपाना है। विपक्षी गठबंधन पर इंडिया पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। गठबंधन से नहीं होने वाला कोई फायदा। 24 में फिर बनाएंगे सरकार। लोकसभा में बोले अधीर रंजन चौधरी। घोटालों की जांच के लिए ये बिल जरूरी नहीं, घोटालों की जांच के लिए ईडी और सीबीआई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा सभापति पीएम को सदन में नहीं आने देना चाहता। सभापति भी प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रहे हैं। खड़गे के स्टेटमेंट पर सभापति का पलटवार। कहा प्रधानमंत्री पर हर भारतीय को गर्व। मैं संविधान की रक्षा करने के लिए यहां हूं, मुझे किसी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं। मणिपुर के मुद्दे पर बहस को तैयार सरकार। सरकार ने विपक्ष को चर्चा के लिए दिया समय। 11 अगस्त को होगी मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। आज केरल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तिरुवनंतपुरम में साईं बाबा मंदिर का करेंगे लोकार्पण। साई गणेश हॉल में होगा कार्यक्रम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे शामिल। कला और सांस्कृतिक क्षेत्र की हस्तियां भी लेंगी हिस्सा। एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी बैठक में रहे मौजूद। 2024 लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी का ट्वीट। डिनर की तस्वीर के साथ पीएम ने लिखा दक्षिण भारत के सांसदों के साथ शानदार रही बैठक। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को मिला 1 साल का सेवा विस्तार। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजीव गौबा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ओडिशा दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर आज ओडिशा जाएंगे अमित शाह। बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, देंगे जीत का मंत्र। उत्तराखंड के सीएम धामी करेंगे आज अहम बैठक। देहरादून सचिवालय में राज्य वन्य जीव बोर्ड की करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। राहुल गांधी का 9 अगस्त को राजस्थान दौरा। मूल मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। मणिपुर में विष्णुपुर में फिर भड़की हिंसा। दोनों समुदाय के बीच झड़प में 17 घायल। सुरक्षा कर्मियों पर पथराव। असम राइफल्स ने की हवाई फायरिंग। हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर। पुलिस ने हरियाणा से सटी सीमा पर कड़ी नाकेबंदी की। लव जिहाद पर कानून बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। झांसा देकर हिंदू लड़कियों से शादी के मामले में एसओपी के भी निर्देश हैं। लापरवाही अधिकारियों पर
गंभीर नतीजे भुगतने की भी चेतावनी। राम मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीर हुई सामने आई। चंपत राय ने जारी की मंदिर निर्माण की तस्वीरें। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बारिश बनी आफत। भारी बारिश के बाद कई जगह पर जल भराव, नदी नाले उफान पर। सीमा हैदर को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर। आरपीआई के उपाध्यक्ष ने कहा, भारतीय नागरिकता मिलते ही टिकट देंगे। यूपी महिला विंग के अध्यक्ष भी बनाएंगे। इंडिया गठबंधन के खिलाफ याचिका दायर। दिल्ली हाईकोर्ट में कारोबारी गिरीश ने दायर की है याचिका। हाईकोर्ट में याचिका पर आज होगी सुनवाई। मोदी सैन्य में आपराधिक मानहानि का मामला। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने की अंतरिम जमानत का विरोध। सिसोदिया ने पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर मांगी है जमानत। बृजभूषण सिंह की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। रेत खनन, अवैध परिवहन के आरोप में एनजीटी ने दिए जांच के आदेश। यौन शोषण केस पर जमानत पर है बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में 9 अगस्त तक के लिए सुनवाई टली। बृजभूषण सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। राजा भैया तलाक के मामले में सुनवाई टली। अब 17 अक्टूबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। यासीन मलिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। तिहाड़ जेल के अधीक्षक की अर्जी पर 7 अगस्त को सुनवाई। अर्जी में यासीन को वर्चुअली पेश करने की मांग की गई। जातिगत जनगणना का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। याचिका में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग। अनुच्छेद 370 में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष। मामले में 8 अगस्त को होगी अब अगली सुनवाई। 1984 सिख दंगे में आज फिर होगी सुनवाई। आरोपी जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत पर आएगा फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने शुवेंदु के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी थी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में टीएमसी विधायक मणिका भट्टाचार्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी जांच का निर्देश दिया था। ठग सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में ईओडब्ल्यू ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा था समय। लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के इंपोर्ट पर सरकार की रोक। मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने को उम्मीद। सरकार ने बनाया मेगा प्लान। लाखों होम बायर्स को मिलेगी बड़ी राहत। लोगों को समय पर मिल सकेगा उनका अटका हुआ आशियाना। दिल्ली में मदर डेयरी के स्टोर पर टमाटर 259 रुपए प्रति किलो। सरकार 60 रुपए प्रति किलो बेच रही। आपूर्ति की कमी के कारण बढ़ रही है कीमतें। टमाटर और मसालों के बाद अब दालें भी निकालेंगी आंसू। 30 रुपए प्रति किलो बढ़ी दाल की कीमत। बढ़ती महंगाई से लोग परेशान। वहीं सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। सोना 59,000 और चांदी 72,000 पर आई। भारत का हॉकी एशियन चैंपियन में ट्रॉफी में विजयी आगाज। पहले मुकाबले में 7-2 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और वरुण कुमार ने दागे 2-2 गोल। वेस्टइंडीज के साथ मुकाबले से भावुक हुए हार्दिक पांड्या। राष्ट्रगान के बाद आंखों में दिखे आंसू। कप्तान की भावुक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। धोनी कप्तानी में किया था इंटरनेशनल डेब्यू। लिखा गुड बाय टू द गेम। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच तलाक की अटकलें फिर हुई तेज। शोएब ने इंस्टाग्राम बायो से सानिया का नाम हटाया। लिखा लिव अनब्रोकन। देवधर ट्रॉफी के फाइनल में रोहन कुनमल का कमाल। 68 गेंदों पर जड़ा शतक। उड़ाए 15 छक्के चौके।